जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को तो पता होगा ही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंट यूएस गए थे। उसके बाद मिस्र भी गए थे इजिप्ट पे। तो इजिप्ट में मोदी जी को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो इसके चलते हमारे सीना तो चौड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या ओपिनियन है चलिए ये जानते हैं। लेकिन इसके आगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कहाँ पे मेरा गलती है ये ज़रूर बताना। और पूरे वर्ल्ड के लीडर अब तो वो बन चुके हैं। तो उनके हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले एक अमेरिकन सिंगर हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पाँव को टच करके आशीर्वाद लिया और उसके बाद मतलब वो बहुत सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी उनके विज़िट के हवाले से? और जिस तरह इजिप्ट में उनका विज़िट रहा, कितना शानदार इस्तकबाल किया गया उनका, उनको बहुत ज़्यादा ऑनर जो है वो दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और हमने देखा कि यूएस में भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली। यूएन में योगा जो है इंटरनेशनल डे के तौर पे उन्होंने जिस तरह डिनर किया और वो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल थी। बाइडेन के साथ उनकी जो गुफ्तगू थी, उसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस में एड्रेस किया वो भी हमारे सामने है। उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी और अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया और मतलब इंडियन कल्चर को वो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स में जाकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बड़े-बड़े मतलब अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुँचे, जहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है। इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी, वो इजिप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की है। वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो इजिप्ट को समझते हैं। देखें, जब आप किसी मुल्क को अपने 26 जनवरी नेशनल आप अपने रिपब्लिक डे पे बुला लें तो समझो पड़ी है। पिछली दफ़ा तो हमने 23 मार्च की जो परेड है वो की नहीं है, क्योंकि उनके पैसे कोई नहीं है। ठीक है। यूएस की एक सिंगर है मैरी मेलविन, जिन्होंने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाँव को हाथ लगाया है, उनके कदमों को हाथ लगाया है, आशीर्वाद लिया उनसे और स्पेशल जन गण मन भी पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशल फील करवाने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा है और बहुत ज्यादा वीडियोस भी इसकी वायरल हो रही है। दूसरी तरफ इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट के सिटीजन ने भी ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हम जान भी दे देंगे। ये उन्होंने गीत गाया है। तो ये चल क्या रहा है भाई? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। पर पाकिस्तान की बात करें रिलेशंस की, मतलब हम अपने नेबर्स में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या इसके अलावा ओवरऑल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन की बात करें, और साथ ही जो इंडिया है उनकी बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, पहले यूएई ने उन्हें हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया, ठीक हो गया, और अभी इजिप्ट में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं जहां पे उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड उन्हें दिया है। क्या वजह है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आ रहा है, मोस्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पर? देखे जी, इसे आप मादियत परस्ती कह लें, मुफाद परस्ती कह लें। अच्छा। जो जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को ओबलाइज करते हैं, भारत को खुशामद करते हैं। और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने तल्लुकात इस्तवार करते हैं। उनके जहन में कोई इस्लाम का हया या इस्लाम की ताकत या मुसलमानों की ताकत, ये उनका मकसूद व मतलूब है। लेकिन अगर बात करें दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन बहुत तेजी से इस्लामिक कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं। बेसिकली वो इस्लामिक कंट्री तो नहीं है ना। आप नहीं तो क्या यानी कि इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेगा, इंडिया के साथ करेगा? ये कुफार की जो है ना बहुत बड़ी साजिश है, जो कि वो इस्लामिक कंट्री को ना इकट्ठा नहीं होने देंगे। क्योंकि आप पहले भी देख लें कि भुट्टो के दौर में जब उन्होंने इस्लामिक कंट्री की एक यूनियन बनानी चाहिए, OIC बनानी चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने जो है कर्नल कदाफ़ी को भी मरवा दिया उन्होंने, शाह फैसल को भी, इधर से हमारे ये जो हैं भुट्टो साहब उनको भी।
तो ये कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये इकट्ठे होते हैं सारे ज़खायर तो मुसलमानों के पास हैं, तेल के कुएँ ईरान में, सारा मामला मुसलमानों के पास। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये तो पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएंगे। अच्छा, यानी मुसलमान अगर यूनिटी में आएंगे पूरी दुनिया में काबिज हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी देखें ना आप, पूरी दुनिया में तेल कौन सप्लाई कर रहा है? ठीक है, ईरान का